अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये है 10.3 हमारी, सही है। 10.3 है, उसके सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है ए नॉट इक्वल टू 1/L। लिमिट हमारी -L से L तक की है और फंक्शन ऑफ x। इसमें बस ये जो L है ना, जैसे हमारे पास पाया था पहले, इसी तरीके से L एक फंक्शन हमें गिवन होगा और एक वेरिएबल गिवन होगा और इसको हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ होगा। फार्मूलाज थोड़े वही हैं, बस जहाँ जहाँ पाए था वहाँ L आ गया और यहाँ पर n पाई x/L आ गया। पहले क्या था, nx था, सीधा लिख देते 2 और 4 में, 10.2 और 4 में। अब इसमें ये वाली चेंजेस देख लो, n पाई x/L साइन n पाई x/L टाइम, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास ये फार्मूलाज आ गए, साइन पाई x/L और कॉस n पाई x/L। अब हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे। अब इसको करना क्या है, इसमें सिंपल हमारे पास देखो मेथड वही है जैसे हमने पहले करते आ रहे थे, मेथड हमारा वही है, सही है। अब सिर्फ करना क्या है इसमें जैसे -1 है, हमारे पास दो फंक्शंस हैं, हम पहले भी ये कर चुके हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पर ए नॉट निकालना है, सही है। हम लिखेंगे क्या, ए नॉट इज इक्वल टू 1/, हमारे पास जो L है वो असल में किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, 1/1। L क्या है, 1/1। फिर हमने लिमिट निकालनी है। अब लिमिट हमारी हमेशा छोटे से बड़ी लिमिट होती है। छोटा हमारे पास क्या चीज़ है, -1 से 0, -1 से 0 लिमिट आ गई। फिर हमने फंक्शन लगाना है। फंक्शन हमारे पास क्या है, -1, माइनस को पहले बाहर निकाल दो और dx लगा दो अंदर, सही है। माइनस को बाहर निकाल दिया और dx लगा दिया अंदर, प्लस अब हमने क्या करना है, हमने लगानी है दूसरी लिमिट विच इज़ दिस। कंबाइन लिमिट्स लगा लो ताकि आंसर ताकि क्वेश्चन छोटा हो जाए, वरना तुम लोगों को 2 दफ़ा ये सॉल्व करना पड़ेगा, 2 दफ़ा an, 2 दफ़ा a0, 2 दफ़ा a1, a2, a3, b1, b2, b3, सब बहुत सारा कुछ निकालना पड़ेगा। इससे बेहतर ये है दोनों का कंबाइन सॉल्यूशन कर लो, सही है। और कंबाइन सॉल्यूशन सर ने भी करवाया था पिछली 10.2 और 10.4 के अंदर, तो हम कंबाइन सॉल्यूशन करके इसको सिंपल से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आएगा 1/, अब वापस से जो L की वैल्यू है वो सेम रहेगी, यहाँ पे 1/L आ गया, सही है। यहाँ पर हमने लगाया फिर से इंटीग्रेशन का साइन। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू क्या है, 0 से 1 की, 0 से 1 की वैल्यू है। यहाँ पर 1 है तो फंक्शन 1 है, 1 लिखेंगे नहीं, dx आ जाएगा। ये बात समझ आ गई। अब देखो ये यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो कुछ बचेगा नहीं, लेकिन माइनस बचेगा, तो यहाँ पर -1 रहने दो। यहाँ पर कुछ है नहीं क्योंकि माइनस भी नहीं है, तो यहाँ पर हटा दो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यहाँ पर भी x आ जाएगा। अब करते हैं दोनों जगह, ए नॉट इज इक्वल्स टू, अब इसको माइनस को है ना ऐसे बाहर ही रहने दो क्योंकि वो अंदर जाएगा ना, गड़बड़ मचाएगा, और अंदर x लगा दो। ये -1 तो वो मल्टीप्लाई हो गया, वही ऑलरेडी 1 हो जाएगा, तो सिर्फ माइनस लगा दिया हमने यहाँ पर, और -1 से 0 की लिमिट दे दो इसको। यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर भी x आ जाएगा, यहाँ पर कोई माइनस भी नहीं है, यहाँ पर 0 से 1 की लिमिट लगा दो। फिर ए नॉट क्या हमारे पास माइनस, पहले आएगा x के अंदर जब हमने 1 डाल दिया, पहले 0 डाल दिया तो 0 हो गया, -1। फिर यहाँ पर हमने क्या है, पहले 1 आ गया, फिर -0। ये a जो है ये क्या हो गया, अच्छा ये क्या हो गया, प्लस हो गया, सही है। 1 माइनस, ये माइनस हो गया, ए नॉट क्या आ गया हमारे पास, 0, सही है। ये बीच में माइनस क्या होता है, वो बीच में जो लिमिट होती है ना, लिमिट फर्स्ट लिमिट माइनस सेकेंड लिमिट, सॉरी नहीं ये तो सही आएगा, ये प्लस होगा और 2 आंसर आएगा इसका, सॉरी। तो ये आ गया आपका, सही है। अब इसके बाद ए नॉट आ गया आपके पास 2। अब हमने निकालना है ए एन निकालना है यहाँ पे, सही है। ए नॉट 2 आ गया, इसके आगे ए एन निकालना है, तो ए एन इज इक्वल टू 1/L, फिर इंटीग्रेशन का साइन -L से L, यहाँ f(x) जो भी फंक्शन होगा वो आएगा, cos n पाई x/L ऑफ dx।
अच्छा, अब क्या होगा कि यहाँ पर हमने फंक्शन हमें पता है, देखो हमारे पास दो फंक्शंस हैं अभी भी, तो हम ये थोड़ा सा लंबा फार्मूला होगा। पहले तो 1/L, अब 1/L तो हमें पता है कि क्या है भाई, 1/1 है, तो 1/1 को हटा देते हैं। सही है, अंदर का फंक्शन का जो माइनस होगा उसको हम डायरेक्ट बाहर लिखते हैं, तो इसका भी वही होगा, -1 लिख देते हैं यहाँ पे। सही है, फिर यहाँ पर लिमिट लगाएंगे हम। लिमिट हमारे पास क्या होगी, -1 से 0 की लिमिट होगी। यहाँ पर 1 आना था तो वो हटा दो, वो बाहर कर दिया मैंने ऑलरेडी। यहाँ पर cos n पाई x अपॉन L ऑफ dx, फिर प्लस लगाओ, यहाँ पर 1 आएगा, डायरेक्ट हटा दो उसको, मतलब 1 आएगा ना, उसको 1 को बार बार लिख के क्यों लंबी करें। यहाँ पर क्या है, 0 से 1 की लिमिट है। यहाँ पर है cos n पाई x अपॉन L ऑफ dx। सही है। अच्छा, ये वाला जो था, दो फंक्शंस थे ना, एक तो -1 का तो फंक्शन था, एक तो ये वाला फंक्शन था, एक ये वाला फंक्शन था माइनस का, तो हमने इसलिए माइनस को बाहर कर दिया। और एक था 1 का, तो 1 के अंदर तो कोई माइनस नहीं आ रहा था ना यहाँ पे, तो हमने इसलिए इसको ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि यहाँ पर 1/1 आता, यहाँ पर 1 आता, तो वो एक ही चीज़ हो जाती है ना, मल्टीप्लाई तो वो 1 से हो रहा है, तो आंसर तो वही आएगा जो मतलब जो है। अच्छा, अब आगे क्या करना है, an = इसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव। अच्छा, अब एक काम करो, बल्कि जहाँ जहाँ ये L आ रहा है ना, इसको भी 1 कर दो, क्योंकि ये तो फिर मतलब जो 1 था यहाँ पे, L तो 1 नहीं था ना, तो उसको तो 1 कर दो, उसको 1 करके बाहर कर दो, इसको रहने दो, इसको हटा देते हैं पहले। -1 से 0 cos n पाई x कर देते हैं इसको, क्योंकि x जैक्स कर देते हैं, L तो 1 था ना, तो L को तो हम अभी से ही ख़त्म कर देते हैं, ताकि हमें और मुश्किल ही ना हो ना। तो ये इसको हमने ख़त्म कर दिया, लाइक L को जो है हमने ख़त्म कर दिया, तो ये 1 था इसलिए हमने इसको एंड कर दिया, इसको हमने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास है an = माइनस को बाहर ही करते रहे, माइनस। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बना रहा हूँ, अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ कि cos n पाई x है, तो n और पाई ये दोनों एंगल्स हैं। सही है, तो एंगल तो नीचे डिवाइड होता है, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन होता है, साइन n पाई x। और एंगल्स में क्या आएगा, एंगल में जो हमारे पास ऊपर n पाई लिखा हुआ था ना, उसी को हम नीचे ले आएंगे, ये हमारा आंसर आएगा। सही। अब अगर इसमें ये सीन भी होता, अगर ये जो L है ना, इसकी जगह फॉर एग्जांपल इसकी जगह 2 होता, तो जो पूरा एंगल होता ना, उसमें से x को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें डिवाइड में आती। यानी कि यहाँ पर अगर 2 होता तो ये n पाई अपॉन 2 होता, और n पाई x अपॉन 2 तो ऊपर होता, यहाँ भी n पाई अपॉन 2 लिखते फिर हम। सही है, मतलब ये कुछ ऐसे होता, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल cos n पाई x अपॉन L की जगह हमारे पास 2 होता, तो cos का डेरिवेटिव तो साइन हो जाता, साइन n पाई x अपॉन 2। सही है, ये तो पूरा, ये तो हमारे पास 1 हो गया। फिर इसकी डिवीज़न के अंदर भी n पाई अपॉन 2 आ जाता। बात समझ आई, इस तरीके से इसका डेरिवेटिव होता अगर हमारे पास, वो आगे है सवालों के अंदर, इसलिए मैंने अभी से बता दिया, वरना बाद में ये सवाल देख के फिर कंफ्यूज होते हैं ना आगे कि ये क्यों आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, तो ये इसलिए मैंने अभी यहाँ पर बता दिया। और यही चीज़ साइन के अंदर भी हो गया, अगर साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो उसके अंदर भी यही सेम होगा। तो आगे जब क्वेश्चंस करना तो फिर उसमें ये सब देख लेना, मैं ये समझा रहा हूँ ताकि सब कुछ एक ही में समझा रहा हूँ ना, ताकि फिर बाद में कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर इसको हम बंद कर देंगे। सही है, कॉस का आ गया -1 से 0, अब फिर प्लस कर देंगे, फिर कॉस का क्या होगा, साइन n पाई x, साइन पाई x डिवाइडेड बाय n ऑफ पाई, यहाँ पर लगा देंगे 0 से 1 की लिमिट। बात समझ आ गई। अब यहाँ पर हमने लगाया an = यहाँ तो माइनस बाहर रहा, अब अंदर हमने, और अब 1/n पाई को हमने बाहर कर दिया था। सही है, क्योंकि वो होता है ना, मतलब कॉन्स्टेंट्स होते हैं तो वो बाहर कर देता है, और साइन n ऑफ पाई x पे हम लगा देंगे। अच्छा, ये जो 0 की वैल्यूज़ हैं ये x की होती हैं, तो साइन n पाई 0 माइनस साइन n पाई
x की जगह आएगा -1। अब हमें एक चीज़ पता है कि साइन के अंदर जब इस तरीके से माइनस आ जाता है तो हम उसको बाहर नहीं लिखते बल्कि वो साइन के अंदर वैनिश हो जाता है।